हेलो स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं एडी सागर, योर फिजिक्स टीचर। स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे क्लास सेकंड ईयर फिजिक्स और आज का जो मेरा टॉपिक है स्टूडेंट्स वो है कॉम्पटन इफेक्ट। तो स्टूडेंट्स स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि डायग्राम की हेल्प से कि कॉम्पटन इफेक्ट क्या है और फिर इसके बाद मैंने कुछ पॉइंट्स और डेफिनेशन भी लिख दी है, फिर उसको हम रीड करेंगे। अब देखिए स्टूडेंट्स, सबसे पहले देखिए मैंने क्या किया। ये मेरे पास है एक ग्रेफाइट टारगेट, इसके ऊपर मैं एक फोटॉन लाइट फोटॉन को इंसिडेंट करवा रहा हूं। एक लाइट फोटॉन को इस ग्रेफाइट टारगेट के ऊपर जब हम इंसिडेंट करवाते हैं तो जब फोटॉन जाकर इंसिडेंट होता है तो यहां से एक इलेक्ट्रॉन को इस ग्रेफाइट में से नॉक्ड आउट कर लेता है। एक इलेक्ट्रॉन इमिट हो जाता है और वो इलेक्ट्रॉन इमिट हो जाता है और जो इंसिडेंट फोटॉन है खुद रिकाइल हो जाता है, मेकिंग एंगल थीटा विद द एक्स एक्सिस। अब देखिए स्टूडेंट्स, जो इंसिडेंट फोटॉन है जिसकी वेवलेंथ क्या है लैम्डा, वो एक ग्रेफाइट टारगेट के ऊपर इंसिडेंट हुआ फोटॉन और यहां से जैसे ही फोटॉन इंसिडेंट हुआ इलेक्ट्रॉन यहां से नॉक्ड आउट हो गया। इलेक्ट्रॉन ने फोटॉन से कुछ एनर्जी ली और जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉन ने एंगल फाई बनाया विद द एक्स एक्सिस और यहां से ग्रेफाइट टारगेट में से इलेक्ट्रॉन को नॉक्ड आउट कर दिया इंसिडेंट फोटॉन ने। और जो फोटॉन इंसिडेंट हुआ है वो खुद क्या हो गया, यहां इस एंगल थीटा से एक्स एक्सिस के साथ एंगल थीटा से इंसिडेंट फोटॉन स्कैटर्ड हो गया है। अब देखिए स्टूडेंट्स, यहां आप एक पॉइंट याद रखें, जब फोटॉन इंसिडेंट होता है उस टाइम उसकी एनर्जी और फ्रीक्वेंसी ग्रेटर होती है। जब फोटॉन यहां पर इंसिडेंट होता है इलेक्ट्रॉन नॉक्ड आउट हो जाता है, फिर जो स्कैटर्ड फोटॉन है उसकी एनर्जी भी कम होती है, फ्रीक्वेंसी भी कम होती है। और उसकी रीजन ये है स्टूडेंट्स, क्योंकि जब फोटॉन इंसिडेंट हुआ है तो उसकी कुछ एनर्जी यूज हो गई इलेक्ट्रॉन को नॉक आउट करने में। तो जब फोटॉन की कुछ एनर्जी यूज हो जाएगी इलेक्ट्रॉन को ग्रेफाइट में से नॉक आउट करने में, तो अब जो स्कैटर्ड फोटॉन होगा उसकी एनर्जी क्या होगी, कम होगी। तो अब देखिए स्टूडेंट्स, मैं यहां पे लिखता हूं कि एनर्जी जो है ना आपके पास, एनर्जी अगर कम हुई है तो इसका मतलब क्या है, फ्रीक्वेंसी भी कम हुई है। अब मैं कहता हूं देखो, एनर्जी और फ्रीक्वेंसी दोनों में क्या रिलेशन होता है, डायरेक्ट। अगर आपके पास एनर्जी बढ़े तो फ्रीक्वेंसी भी क्या होती है, बढ़ती है। जब एनर्जी और फ्रीक्वेंसी दोनों बढ़ते हैं तो वेवलेंथ क्या होती है, कम होती है। तो अब यहां पर मैं लिखता हूं लैम्डा, तो लैम्डा क्या होता है, कम। अब देखो स्टूडेंट्स याद रखें, एनर्जी और फ्रीक्वेंसी में डायरेक्ट रिलेशन है। एनर्जी बढ़ेगी तो फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी। तो देखो एनर्जी अपवर्ड, फ्रीक्वेंसी अपवर्ड। जब एनर्जी फ्रीक्वेंसी बढ़ रही हो तो उस टाइम वेवलेंथ क्या होता है, कम हो जाता है। अगर देखिए स्टूडेंट्स इसके वाइस वर्सा कि एनर्जी और फ्रीक्वेंसी कम हो रहा हो तो वेवलेंथ बढ़ जाएगी। अब यहां पर क्या हुआ है, जब फोटॉन इंसिडेंट हुआ है तो इंसिडेंट हुआ है तो उसने अपनी कुछ एनर्जी यूज की है इलेक्ट्रॉन को निकालने में। तो जब ये फोटॉन स्कैटर्ड होगा तो उसकी एनर्जी क्या होगी, कम होगी। तो एनर्जी भी कम होगी, फ्रीक्वेंसी भी कम होगी, तो एज अ रिजल्ट उसकी वेवलेंथ लार्ज हो जाएगी। तो ये स्कैटर्ड एक्स-रे फोटॉन की वेवलेंथ लैम्डा प्राइम ये लार्ज है एज कंपेयर टू द इंसिडेंट फोटॉन। तो वेवलेंथ में जो चेंज है ये दैट इज नोन एज अ कॉम्पटन शिफ्ट। इसे क्या बोलते हैं हम, कॉम्पटन शिफ्ट बोलते हैं। तो स्टूडेंट्स मैं इसको लिखता हूं डेल्टा लैम्डा इज इक्वल टू लैम्डा प्राइम माइनस लैम्डा। क्या मतलब है इसका, देखो स्टूडेंट्स चेंज इन द वेवलेंथ डेल्टा लैम्डा किसके इक्वल होगा, क्योंकि आपके पास जो स्कैटर्ड फोटॉन है उसकी वेवलेंथ लार्ज होगी है, लैम्डा प्राइम ग्रेटर है एज कंपेयर टू द लैम्डा। तो लैम्डा प्राइम माइनस लैम्डा करेंगे तो ये डेल्टा लैम्डा आ जाएगा। इस डेल्टा लैम्डा को हम क्या बोलते हैं, कॉम्पटन शिफ्ट बोलते हैं। क्या लिखते हैं यहां पर, मैं इसको नाम दे देता हूं कॉम्पटन शिफ्ट बोलते हैं इसको हम। अब देखिए स्टूडेंट्स ये पॉइंट्स अपने माइंड में रखना कि आपके पास जो इंसिडेंट फोटॉन है उसकी एनर्जी और फ्रीक्वेंसी ग्रेटर थी। सपोज मैं कहता हूं इसकी एनर्जी E है दैट इज इक्वल टू HF। अब देखो जो फोटॉन स्कैटर्ड हुआ है
उसकी एनर्जी क्या होगी है कम, फ्रीक्वेंसी भी क्या होगी है कम। रीजन आपको बता चुका हूं कि क्योंकि उसकी कुछ एनर्जी यूज हो जाती है इलेक्ट्रॉन को नॉक आउट करने में। तो अब जो आपके पास स्कैटर्ड फोटॉन है उसकी एनर्जी क्या होगी, E इज इक्वल टू एच एफ प्राइम। हम उसकी फ्रीक्वेंसी को प्राइम से नाम लेंगे और उसकी जो एनर्जी है वो भी कम हुई है, फ्रीक्वेंसी भी कम, तो वेवलेंथ क्या होगी लार्ज। तो लैम्डा प्राइम माइनस जो लैम्डा है, इन दोनों का डिफरेंस डेल्टा लैम्डा, दैट इज कॉल्ड कॉम्पटन शिफ्ट। अब देखिए स्टूडेंट्स, इसको आप पढ़ें जरा, कॉम्पटन इफेक्ट क्या है हमारे पास, डेफिनेशन देखिए। इन 1923 आर्थर होली कॉम्पटन इंसिडेंट अ बीम ऑफ एक्सरे, आप चेक करें ये इंसिडेंट फोटॉन क्या है, इंसिडेंट बीम ऑफ एक्सरे है, इंसिडेंट हो रही है किसके ऊपर, ग्रेफाइट टारगेट के ऊपर। आप चेक करें एक्सरे आ वेवलेंथ लैम्डा, और इसकी वेवलेंथ कितनी है लैम्डा ऑन अ ग्रेफाइट। इसके बाद क्या हुआ है नेक्स्ट, इसके बाद स्कैटर्ड एक्सरे हैज लॉन्गर वेवलेंथ। आप देखो स्टूडेंट, यही जो फोटॉन है इलेक्ट्रॉन को यहां से नॉक आउट करके यही वाला इंसिडेंट फोटॉन ये स्कैटर्ड हो गया इस एंगल के ऊपर, ये वही आपके पास इंसिडेंट फोटॉन है जो आपके पास ये स्कैटर्ड हो रहा है। तो अब देखिए नेक्स्ट क्या लिखा हुआ है, हैज लॉन्गर वेवलेंथ एज कंपेयर टू द इंसिडेंट एक्सरे। तो इंसिडेंट एक्सरे की वेवलेंथ लैम्डा है और स्कैटर्ड एक्सरे की वेवलेंथ लैम्डा प्राइम है जो कि लॉन्गर है एज कंपेयर टू द इंसिडेंट फोटॉन। दिस फिनोमेना इज नोन एज द कॉम्पटन इफेक्ट। इस फिनोमेना को क्या कहते हैं, जो वेवलेंथ में चेंज है ये, इसे क्या कहते हैं स्टूडेंट्स, हम कॉम्पटन इफेक्ट कहते हैं। अब देखिए स्टूडेंट्स, इसमें टू स्टडी द कॉम्पटन इफेक्ट, जब स्टूडेंट्स आप कॉम्पटन इफेक्ट को स्टडी कर रहे हैं तो आपने स्टूडेंट्स एक पॉइंट अपने माइंड में रखना है, क्योंकि लाइट की इंसिडेंट फोटॉन क्या है, आपके पास एक लाइट है, इसकी ड्यूअल नेचर होती है। तो फोटॉन इन सम केसेस एज अ वेव बिहेव करता है और इन सम केसेस एज अ पार्टिकल बिहेव करता है। यहां पर हम फोटॉन की पार्टिकल नेचर को लेंगे, हम देखें, हम यहां पर कंसीडर करेंगे कि फोटॉन एज अ पार्टिकल है। तो यहां पर देखिए स्टूडेंट लिखा हुआ है टू स्टडी द कॉम्पटन इफेक्ट फोटॉन इज ट्रीटेड एज पार्टिकल। जैसा कि आपको बताया फोटॉन क्या है, एक लाइट बंडल है, लाइट इनको हम क्या कह रहे हैं, फोटॉन कह रहे हैं, इसकी ड्यूअल नेचर होती है लाइट की, इसकी एज अ पार्टिकल वेव नेचर भी है, एज अ वेव नेचर भी है। तो यहां पर मैं फोटॉन को एज अ पार्टिकल लूंगा। व्हेन फोटॉन कोलाइड विद अ इलेक्ट्रॉन, ये इंसिडेंट फोटॉन है, ये जाकर ग्रेफाइट में, जब ये फोटॉन इलेक्ट्रॉन के साथ कोलाइड हुआ है तो फिर क्या किया इसने, एट रेस्ट, जो कि इलेक्ट्रॉन इनिशियली क्या था, रेस्ट में था, तो क्या हुआ है, इट ट्रांसफर अ पार्ट ऑफ एनर्जी। जो फोटॉन इंसिडेंट हो रहा है वो कुछ अपनी एनर्जी का कुछ पार्ट किसको दे देता है, इलेक्ट्रॉन को प्रोवाइड कर देता है। एंड मोमेंटम टू द इलेक्ट्रॉन, मतलब जो इंसिडेंट फोटॉन है उसने अपनी एनर्जी और मोमेंटम का कुछ पार्ट किसको दे दिया है, इलेक्ट्रॉन को दे दिया है, एनर्जी भी दी है, अपना मोमेंटम भी दिया है। तो एज अ रिजल्ट वो इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएगा, नॉक्ड आउट हो जाएगा। अब देखिए स्टूडेंट, जब ये इंसिडेंट फोटॉन अपनी एनर्जी और मोमेंटम दोनों दे रहा है इलेक्ट्रॉन को, तो इलेक्ट्रॉन एंगल फाई, मेकिंग एंगल फाई विद द एक्स एक्सिस क्या हो जाएगा, रिकैल आउट हो जाएगा। तो हम कह सकते हैं स्टूडेंट्स, इस केस में भी आपके पास लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी और लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम कॉम्पटन इफेक्ट में भी क्या रहता है, कंजर्व्ड रहता है। अब यहां पर देखिए स्टूडेंट्स क्या लिखा हुआ है, एज अ रिजल्ट एनर्जी एंड फ्रीक्वेंसी ऑफ द स्कैटर्ड फोटॉन डिक्रीजेस। जब इंसिडेंट फोटॉन ने अपनी एनर्जी और मोमेंटम इलेक्ट्रॉन को दे दिया है, तो अब आपके पास जो फोटॉन, यही वाला फोटॉन जो स्कैटर्ड हो गया है, अब इसकी एनर्जी और फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। अब देखिए स्टूडेंट्स, जब इसकी एनर्जी और फ्रीक्वेंसी डिक्रीज होगी तो वेवलेंथ क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। जैसा कि आपको यहां पर मैंने बताया हुआ है कि आपके पास एनर्जी और फ्रीक्वेंसी अगर इंक्रीज होंगे तो वेवलेंथ क्या होगा, डिक्रीज। तो इसीलिए लिखा हुआ है स्टूडेंट्स कि आपके पास एनर्जी और फ्रीक्वेंसी स्कैटर्ड फोटॉन की डिक्रीज हुई है तो वेवलेंथ क्या होगी स्टूडेंट्स, इंक्रीज। तो इस केस में स्टूडेंट्स आपके पास एनर्जी और मोमेंटम भी कंजर्व रहते हैं, उसको चेक करते हैं। देखिए स्टूडेंट्स, मैं यहां पे कहता हूं बोथ एनर्जी एंड मोमेंटम आर कंजर्व्ड। आपने लिखना है यहां पर एनर्जी
और मोमेंटम, बोथ एनर्जी एंड मोमेंटम आर कंजर्व्ड। अब चेक करते हैं कैसे कंजर्व रहते हैं। अब देखें स्टूडेंट्स, मैं लिखता हूं अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। ठीक है, आप देखें लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी क्या कहती है? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी क्या कहती है स्टूडेंट्स? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी वो ये कहती है कि टोटल एनर्जी बिफोर कोलिजन इज इक्वल टू टोटल एनर्जी आफ्टर कोलिजन। तो यहां पे लिखता हूं टोटल एनर्जी बिफोर कोलिजन इज इक्वल टू टोटल एनर्जी आफ्टर कोलिजन। ओके, अब देखिए स्टूडेंट्स, टोटल एनर्जी बिफोर कोलिजन क्या होगी? अब देखिए स्टूडेंट, जो आपके पास फोटॉन इंसिडेंट हो रहा है, मैंने जैसा कि बताया उसकी एनर्जी इज इक्वल टू एच एफ होती है। तो यहां पर मैं इसकी एनर्जी को लिखता हूं एच एफ इज इक्वल टू टोटल एनर्जी आफ्टर कोलिजन। जो स्कैटर्ड फोटॉन है उसकी एनर्जी क्या लिखी हुई है? एच एफ प्राइम। तो चेक करें एच एफ प्राइम प्लस एनर्जी ऑफ द, किसकी एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन होगी। इलेक्ट्रॉन क्योंकि रिकाइल आउट हुआ है तो उसकी किनेटिक एनर्जी लिख देता हूं, किनेटिक एनर्जी ऑफ द क्या? इलेक्ट्रॉन। क्लियर हो गया? अब देखिए स्टूडेंट्स, नाउ अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, तो स्टूडेंट्स मोमेंटम को देखते हैं स्टूडेंट्स अकॉर्डिंग टू, अगर हम क्लासिकल फिजिक्स देखें तो यहां पर देखें स्टूडेंट्स, पहले मैं लिखता हूं अकॉर्डिंग टू क्लासिकल फिजिक्स। पहले मोमेंटम देख लेते हैं, फिर इसके बाद हम इस लॉ को कंजर्व करते हैं। अकॉर्डिंग टू क्लासिकल फिजिक्स, लाइट इज अ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। लाइट क्या है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। लाइट इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, और इस केस में आपके पास एनर्जी कितनी होगी? सो एनर्जी इज इक्वल टू क्या होता है? एम सी का स्क्वायर। ठीक हो गया? अब देखें स्टूडेंट्स, E इज इक्वल टू, क्योंकि लाइट क्या है आपके पास, देखें अकॉर्डिंग टू क्लासिकल फिजिक्स लाइट इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, एनर्जी ऑफ द लाइट इज इक्वल टू mc स्क्वायर। दैट इज द फेमस इक्वेशन ऑफ द आइंस्टाइन दैट वाज प्रपोज्ड इन 1905। तो ये आइंस्टाइन इक्वेशन है, बहुत फेमस है, जिसको हम मैस एनर्जी इक्वेशन भी कहते हैं। तो E इज इक्वल टू mc का स्क्वायर। तो स्टूडेंट्स देखिए, मैं यहां पर mc इंटू सी लिख सकता हूं मैं। अब नेक्स्ट टाइम में E इज इक्वल टू mc, प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी इज कॉल्ड मोमेंटम। इसको मैं P लिख सकता हूं, इसको साथ C लिख देता हूं। अब देखिए स्टूडेंट्स, मैंने P निकालना है, तो मेरे पास P इज इक्वल टू क्या बनेगा? E बाई C बन जाएगा, क्योंकि C यहाँ पर मल्टीपल होगा तो यहाँ पर जाकर डिवाइड हो जाएगा, E के नीचे आ जाएगा। P इज इक्वल टू E ओवर C। अब नेक्स्ट टाइम में देखिए स्टूडेंट्स, जो E है, E हमारे पास क्या होता है? E इज इक्वल टू HF। तो देखो स्टूडेंट्स, मैं यहाँ पे लिखता हूँ P इज इक्वल टू एज E इज इक्वल टू HF, और फिर इसके बाद देखो स्टूडेंट्स, जो EC है, C इज इक्वल टू क्या होता है? C या V इज इक्वल टू F लैम्डा। तो आपने पढ़ा होगा ये C F लैम्डा की इक्वल होती है। V इज इक्वल टू F लैम्डा या C इज इक्वल टू F लैम्डा, ये आपके पास दो वैल्यूज हैं। तो ये हम जाकर पुट कर देते हैं इस इक्वेशन में। E की जगह पर मैं पुट करता हूं HF ओवर, और डिनोमिनेटर में क्या है? C की वैल्यू पुट करता हूं F लैम्डा। तो F के साथ F क्या हो जाएगा? कैंसल आउट। तो P इज इक्वल टू H ओवर लैम्डा। ये मेरे पास फ्रेंड्स मोमेंटम आ गया, क्योंकि देखिए मैंने हेडिंग दी है अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ द मोमेंटम। तो मोमेंटम की पहले इक्वेशन बनानी होगी। तो P इज इक्वल टू H ओवर लैम्डा, ये दैट इज अ मोमेंटम ऑफ द इंसिडेंट फोटॉन, जो कि फोटॉन इस ग्रेफाइट टारगेट के ऊपर इंसिडेंट हो रहा है, तो उसका मोमेंटम क्या होगा? H ओवर लैम्डा। अब देखिए स्टूडेंट्स, मोमेंटम को मैं अलोंग x एक्सिस लेता हूं, फिर मोमेंटम को अलोंग y एक्सिस लेता हूं मैं। अब देखिए स्टूडेंट्स, आपने ये करना है कि इस इक्वेशन को अभी आपने क्या कर देना है? 1,
तो इसके बाद इस इक्वेशन को क्या कह देते हैं आप स्टूडेंट्स 2। अब देखें स्टूडेंट्स मैं लिखता हूं अलोंग x एक्सिस। अब अलोंग x एक्सिस मोमेंटम लिखता हूं तो चेक करें स्टूडेंट्स जो आपके पास मोमेंटम अलोंग x एक्सिस है तो इंसिडेंट फोटोन x एक्सिस के अलोंग मूव कर रहा है तो इसका y कंपोनेंट क्या होगा 0, क्योंकि मूव ही x एक्सिस के अलोंग कर रहा है ना। तो इसका x कंपोनेंट मोमेंटम क्या होगा, ये h ओवर मैं लैम्डा लिख देता हूं इज इक्वल टू, पहले देखिए स्टूडेंट्स आप इसका मोमेंटम लिख दिया किसका, इंसिडेंट फोटोन का, इज इक्वल टू अब मोमेंटम ऑफ स्कैटर्ड फोटोन, स्कैटर्ड फोटोन में वेवलेंथ चेंज हुई है लैम्डा प्राइम, तो अब मैं इसके लिए क्या लिखूंगा h ओवर लैम्डा प्राइम। फिर इसका देखिए स्टूडेंट्स क्योंकि अलोंग x एक्सिस है तो इसने x एक्सिस के साथ जो एंगल बनाया हुआ है वो थीटा है, क्या है थीटा, तो x एक्सिस के अलोंग cos थीटा लेंगे हम, तो इसके साथ मैं लिखूंगा cos थीटा प्लस, अब देखिए स्टूडेंट्स जो मोमेंटम ऑफ द इलेक्ट्रॉन है वो क्या होगा, अब देखिए स्टूडेंट्स मोमेंटम होता है p, इलेक्ट्रॉन का मोमेंटम p से मैं रिप्रेजेंट करता हूं pe, और इलेक्ट्रॉन भी स्कैटर्ड हुआ है x एक्सिस के नाम, क्योंकि देखिए स्टूडेंट जब कोई आपके पास वेक्टर x और y के बिटवीन आ जाए तो उसका x कंपोनेंट भी होता है उसका y कंपोनेंट भी होता है, तो यहां पर भी देखो ये आपके पास इलेक्ट्रॉन जा रहा है, इसका x कंपोनेंट भी देखेंगे इसका y भी देखेंगे, ठीक है। तो अब देखो स्टूडेंट्स इसका x कंपोनेंट क्या होगा, x कंपोनेंट के साथ हमेशा cos थीटा आता है, cos आता है, तो cos थीटा आ गया, और इलेक्ट्रॉन का क्या है फाई, तो मैं लिखूंगा cos फाई, तो चेक करें स्टूडेंट्स cos फाई लिखा क्योंकि मोमेंटम अलोंग x एक्सिस है, तो ये मेरे पास इक्वेशन क्या बन गई 3 बन गई। अब मैं लेता हूं मोमेंटम अलोंग y एक्सिस, अब मैं लिखता हूं यहां पर अलोंग y एक्सिस। अब स्टूडेंट्स यहां पर आए आप डायग्राम में, जब फोटोन इंसिडेंट फोटोन मूव अलोंग x एक्सिस कर रहा है तो इसका y कंपोनेंट क्या होगा 0, तो यहां पर मैं लिख दूंगा y कंपोनेंट इंसिडेंट फोटोन अलोंग y एक्सिस 0 है, इंसिडेंट फोटोन मूव ही सिर्फ x एक्सिस के अलोंग कर रहा है तो y कंपोनेंट का क्या होगा 0। अब आते हैं देखिए स्टूडेंट्स जो फोटोन स्कैटर्ड हुआ है उसका x कंपोनेंट के साथ तो cos थीटा आया था, अब जो y कंपोनेंट होगा ये आपके पास, तो y कंपोनेंट के साथ क्या लिखा जाता है sin, तो एंगल कितना बनाया थीटा, तो sin थीटा लिख देंगे इस केस में। तो अब यहां पर देखें स्टूडेंट्स ये वाली इक्वेशन h ओवर लैम्डा प्राइम sin थीटा प्लस, अब आते हैं मोमेंटम ऑफ द इलेक्ट्रॉन, और इलेक्ट्रॉन का जो y कंपोनेंट होगा वो नेगेटिव y के अलोंग होगा, और y है तो साथ sin थीटा आएगा, तो अलोंग नेगेटिव y एक्सिस के लिए मैं माइनस लिखूंगा यहां पर, और वो मोमेंटम ऑफ द इलेक्ट्रॉन pe, और क्योंकि अलोंग y एक्सिस है तो यहां पर साथ में sin फाई लिख दूंगा। क्लियर हो गया। देखिए स्टूडेंट्स आपके पास जो इलेक्ट्रॉन है उसका x कंपोनेंट तो x के अलोंग x एक्सिस के अलोंग क्या होगा cos फाई होगा, तो ऊपर आप चेक करें मैंने cos फाई लिखा था, जो इलेक्ट्रॉन का y कंपोनेंट है वो डाउनवर्ड होगा, तो डाउनवर्ड होगा नेगेटिव y एक्सिस के अलोंग होगा तो माइनस का साइन लिखूंगा, और फिर y के अलोंग क्या होता है साइन आता है, तो साइन फाई लिख दिया मैंने। अब ये इक्वेशन बन गई स्टूडेंट्स 4। अब देखिए स्टूडेंट्स इस इक्वेशंस को इस तरह इक्वेशन 1 है 2 3 एंड 4 जब हम इनको सॉल्व करते हैं तो हमारे पास रिजल्ट क्या आता है, देखें यहां पर आपने आफ्टर सॉल्विंग इक्वेशन 1 2 3 एंड 4 लिख देना है आपने, ठीक होगी। इनको अगर सॉल्व करें तो आपका टॉपिक काफी लेंथी हो जाएगा, तो आपने यहां पर ऐसे लिख देना है कि आफ्टर सॉल्विंग इक्वेशन 1 2 3 एंड 4, तो आपने यहां पर रिजल्ट लिख देना है, तो आपके पास क्या आ जाएगा स्टूडेंट्स लैम्डा प्राइम माइनस लैम्डा इज इक्वल टू h ओवर m नॉट c इनटू 1 माइनस cos थीटा। ये आपके पास रिजल्ट आ जाएगा जब हम इक्वेशन 1 2 एंड 3 एंड 4 को सॉल्व करेंगे, तो ये हमारे पास रिजल्ट आ जाएगा फाइनल, और इस इक्वेशन को कॉम्पटन वेव इक्वेशन भी कहते हैं। अब देखिए स्टूडेंट जो लैम्डा प्राइम माइनस लैम्डा है
ये स्टार्ट में मैंने बताया था कि आपके पास चेंज इन द वेवलेंथ मतलब डेल्टा लैम्डा, वो क्या होता है, जो लैम्डा प्राइम है वो ग्रेटर है, स्कैटर्ड एक्स रे की वेवलेंथ ग्रेटर होती है एज कंपेयर टू द इंसिडेंट फोटोन एक्स लैम्डा से। तो उन दोनों का जो डिफरेंस है वो डेल्टा लैम्डा। तो यहां पर भी मैं डेल्टा लैम्डा लिख देता हूं इज इक्वल टू एच ओवर एम नॉट सी इंटू 1 माइनस cos थीटा। अब देखिए स्टूडेंट्स यहां पर कि आपके पास जो ये वाला पोर्शन है, मतलब आप डेल्टा जो लैम्डा है दैट इज कॉल्ड कॉम्पटन शिफ्ट। इसे क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं स्टूडेंट्स कॉम्पटन शिफ्ट, कॉम्पटन शिफ्ट बोलते हैं इसको। और याद रखें स्टूडेंट्स कॉम्पटन शिफ्ट ओनली डिपेंड अपॉन द एंगल ऑफ द स्कैटर्ड फोटोन। ठीक हो गया। अब मैं लिखता हूं कॉम्पटन शिफ्ट डिपेंड्स अपॉन द स्कैटरिंग एंगल, स्कैटरिंग एंगल, स्कैटरिंग एंगल पे डिपेंड करिए कॉम्पटन शिफ्ट, क्योंकि आपके पास h ओवर एम नॉट सी ये पूरा पोर्शन कांस्टेंट है। h ओवर एम नॉट सी इसको कॉम्पटन वेवलेंथ भी बोलते हैं। इसको लिखता हूं देखिए स्टूडेंट्स h ओवर एम नॉट सी ये क्या है आपके पास, इसको बोलते हैं कॉम्पटन वेवलेंथ, कॉम्पटन वेवलेंथ बोलते हैं। क्यों इसको कॉम्पटन वेवलेंथ बोलते हैं, बिकॉज इट्स डायमेंशन इज इक्वल टू द वेवलेंथ, लैम्डा के इक्वल इसकी डायमेंशन होती है। आपने नेक्स्ट लिख देना है बिकॉज इट्स डायमेंशन इज इक्वल टू द वेवलेंथ, लैम्डा के इक्वल इसकी वेवलेंथ, लैम्डा के इक्वल इसकी डायमेंशन है, इसलिए इस पोर्शन को h ओवर एम नॉट सी को हम क्या बोलते हैं, कॉम्पटन वेवलेंथ बोलते हैं। h क्या है, प्लैंक्स कांस्टेंट है, c इसमें क्या है, स्पीड ऑफ द लाइट है, और m नॉट क्या है, रेस्ट मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन, रेस्ट मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन, ये कांस्टेंट वैल्यूज है, c की भी कांस्टेंट वैल्यू है। इन सब को अगर हम वैल्यूज पुट कर देता हूं h ओवर m नॉट सी, h की प्रेस कांस्टेंट की वैल्यू, स्पीड ऑफ लाइट की पुट करता हूं, रेस्ट मास ऑफ इलेक्ट्रॉन पुट करता हूं, तो ये वैल्यू 0.00243 के इक्वल आ जाती है। क्लियर हो गया। ये आपके पास कॉम्पटन वेवलेंथ लैम्डा इतनी वैल्यू आ जाती है जब हम इसमें वैल्यू को पुट करेंगे। अब देखिए स्टूडेंट्स यहां पर मैंने क्या बोला, कॉम्पटन शिफ्ट जो है वो डिपेंड करती है एंगल थीटा के ऊपर। और याद रखें स्टूडेंट्स आपके पास नेक्स्ट पॉइंट एज वैल्यू ऑफ 1 माइनस cos थीटा, ये जो आपके पास है ना 1 माइनस cos थीटा, इसकी वैल्यू हमेशा पॉजिटिव आती है, इसलिए आपके पास कॉम्पटन शिफ्ट भी क्या होगी, हमेशा पॉजिटिव रहेगी। एज वैल्यू ऑफ द कॉम्पटन शिफ्ट इज ऑलवेज पॉजिटिव, सो वैल्यू ऑफ कॉम्पटन shift will also always positive, इसकी वैल्यू भी क्या होगी, कॉम्पटन शिफ्ट की भी वैल्यू हमेशा पॉजिटिव रहेगी। क्लियर हो गया। अब ये देखिए स्टूडेंट जो आपके पास कॉम्पटन शिफ्ट है ये इस पे डिपेंड नहीं करती कि जो आपके पास इंसिडेंट फोटॉन है उसकी एनर्जी क्या है, उसकी वेवलेंथ क्या है, और मटेरियल की नेचर, टारगेट कौन सा, उस पर डिपेंड नहीं करती। ठीक है। अब आप नेक्स्ट पॉइंट लिख सकते हैं कॉम्पटन शिफ्ट डू नॉट डिपेंड अपॉन द नेचर ऑफ द मटेरियल, नेचर ऑफ टारगेट मटेरियल, नेचर ऑफ टारगेट मटेरियल और एंड वेवलेंथ ऑफ द इंसिडेंट फोटॉन, एंड वेवलेंथ ऑफ इंसिडेंट फोटॉन इस पे डिपेंड नहीं करती। ठीक हो गया।
बल्कि किस पे डिपेंड करती है, कॉम्पटन शिफ्ट एंगल ऑफ द स्कैटर फोटॉन के ऊपर डिपेंड करती है, इसकी वैल्यू उसके अकॉर्डिंग ये वेरी होगी। ये था स्टूडेंट्स हमारा आज का टॉपिक कॉम्पटन इफेक्ट। क्लियर हो गया? ओके स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज।